हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिवीलिंग हेल्थ फार्मेसी, जहां हम स्वास्थ्य और बीमारियों से जुड़े लक्षणों और इनके इलाज के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज कुछ ऐसे ही लक्षणों यानी सिम्टम्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है, जो कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आते हैं। ये सिम्टम्स हमारी बॉडी में होने वाले कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो कि कोई बीमारी नहीं है। ये बूढ़े होने या उम्र बढ़ने के साथ साथ दिखाई देते हैं। पहले बात करते हैं रिंकल्स यानी कि झुर्रियों के बारे में, जो कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी स्किन पर दिखाई देती हैं। इसमें हमारी स्किन की इलास्टिसिटी और मॉइस्चर यानी कि पानी की कमी होने लगती है और इस वजह से झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। अब ये नॉर्मल एजिंग प्रोसेसिंग का सिम्टम है, जिसे हम परमानेंट ट्रीट तो नहीं कर सकते हैं, पर इसे स्किन केयर रूटीन और हाइड्रेटेड रहने यानी कि बॉडी में पानी की कमी ना होने से इसके अपीयरेंस को हम कम कर सकते हैं। बाल सफ़ेद होना, ये भी नॉर्मल एजिंग प्रोसेसिंग का ही हिस्सा है। इसे हम हेयर कलर यानी डाई करके भी कुछ लिमिटेड समय के लिए काला तो कर सकते हैं, पर इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है। अब ये दो लक्षण तो ऐसे हैं जिससे कि हर व्यक्ति परिचित होता है कि ये बूढ़ा होने पर बॉडी में झुर्री आ जाती हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, और इन पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हम समझ जाते हैं कि ये उम्र बढ़ने के कारण हैं। पर आज हम कुछ और ऐसी ही समस्याओं के बारे में जानेंगे जो उम्र बढ़ने के कारण ही आते हैं, लेकिन इन समस्याओं को हम झुर्रियों की तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और इनका इलाज करवाने लग जाते हैं, और इस चक्कर में हमारा पैसा तो बर्बाद होता ही है, साथ ही हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। अब आइए कुछ और ऐसे ही बीमारियों के बारे में डिस्कस करते हैं। मेमोरी लॉस यानी याददाश्त कम होना, ये एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है। इसमें न्यूरॉन्स कमज़ोर होने लगते हैं, हमारी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, यानी हम बहुत सी बातों को याद नहीं रख पाते हैं। ऐसे ही एक बीमारी होती है डायमेंशिया। क्योंकि मेमोरी लॉस एक एजिंग प्रॉब्लम है, तो इसे डायमेंशिया समझने की भूल ना करें। डायमेंशिया ऐसी समस्या होती है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से अपनी याददाश्त खो देता है, पर एजिंग प्रोसेस के सिम्टम में हम पूरी तरह याददाश्त को नहीं खोते हैं। प्रोस्टेट इनलार्ज यानी प्रोस्टेट का बढ़ना, ये भी एक नॉर्मल बात है। ये भी उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है, ये बुजुर्गों में होता है। वैसे तो इसमें कोई समस्या, कोई लक्षण नहीं आती है, पर कई बार ये ज़्यादा बढ़ जाता है, जो यूरिनरी फंक्शन को अफेक्ट करता है। इसका इलाज बड़ी ही आसानी से हॉस्पिटल्स में हो जाते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिम्टम या कोई समस्या नहीं है, तो फिर ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। देखने और सुनने की क्षमता में भी कमी आती है, क्योंकि बढ़ती उम्र के कारण आँखों की फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्ट करने की क्षमता कम होने लगती है। इससे नज़र कमज़ोर हो जाता है। इसमें देखने की क्षमता को पहले जैसा तो नहीं कर सकते, बट कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर में ज़्यादा समस्या ना हो। इसके लिए कुछ आई एक्सरसाइज और अच्छी डाइट का सहारा ले सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हमारी बोन डेंसिटी को कम करने लगती है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है और हड्डियों के फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। ये भी एक नॉर्मल एजिंग सिम्टम है। इसके लिए आप कुछ एक्सरसाइज, अच्छी डाइट और कैल्शियम व विटामिन D3 के सप्लीमेंट ले सकते हैं, जिससे कि बोन स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ा सकें। लेकिन आप 25 साल जैसे जवान नहीं बन सकते हैं, तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये एक एजिंग प्रॉब्लम है। नींद ना आने की समस्या, अपने युवावस्था और जवानी के अवस्था में तो हम आसानी से सो जाते हैं, पर उम्र बढ़ने पर हम करवटें बदलते रहते हैं, पर नींद नहीं आती है, क्योंकि बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक और हमारी डेली रूटीन का सामंजस्य या तालमेल टूट सा जाता है, जिससे नींद जल्दी नहीं आती है। अब इसे परमानेंट क्योर तो नहीं कर सकते हैं, पर कुछ हद तक कम किया जा सकता है। जैसे सोने का टाइम आप एक निश्चित समय पर निर्धारित कीजिए, जल्दी सोने जाइए, जल्दी उठिए, साथ ही कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं।
मसल्स मास और स्ट्रेंथ में कमी। मसल्स मास के लॉस को सार्कोपीनिया भी कहते हैं। इसमें हमारे बॉडी की मांसपेशियां भी कम होने लगती हैं और ताकत में भी कमी आती है, क्योंकि उम्र बढ़ने से फिजिकल एक्टिविटी और मसल्स के कंपोजिशन में बदलाव आ जाते हैं। जॉइंट स्टिफनेस यानी जोड़ों में जकड़न और दर्द होना, ये भी एक बुढ़ापे का ही लक्षण है। स्लो मेटाबॉलिज्म, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो डाउन होने लगती है, इससे वजन बढ़ने या एनर्जी लेवल में चेंजेज होने लगते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम देखे जाते हैं जो उम्र बढ़ने के कारण हो सकते हैं, जैसे बॉडी में फुर्ती की कमी होना, मतलब जैसा पहले आप कोई काम आसानी से और फुर्ती से कर लेते थे, पर अब उतनी आसानी उतनी फुर्ती से नहीं कर पाते हैं। और नसों में ब्लॉकेज होना, इसमें उम्र बढ़ने के साथ नसों में प्लाक जमा होने लगते हैं जो कभी भी आपके नसों को ब्लॉक कर सकते हैं। और प्यास का एहसास कम होना या खाने में पहले जैसा स्वाद ना आना। तो फ्रेंड्स, ये सब बढ़ती उम्र की समस्याएं हैं, इनको दूर तो नहीं किया जा सकता, पर हाँ, एक अच्छी डाइट से, परहेज से, कुछ एक्सरसाइज से और रहन सहन से इन समस्याओं को कम कर सकते हैं या इनमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी समस्याओं के इलाज पर आप ज़्यादा पैसा खर्च मत करिए। इसका आपको केवल अच्छी डाइट व एक्सरसाइज के साथ सामना करना पड़ेगा और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब आप पहले के जैसा जवान नहीं बन सकते। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। ऐसे ही और वीडियोज़ और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट भी करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है।